Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. In this video, we are going to solve question number 4 of exercise 11.3 of chapter exponents and powers of class 7. In this question, we have expressed the number appearing in the following statements in standard form. Children, यहाँ पर statements में नंबर गिवन है और उस नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं एक लार्ज नंबर को हम सीख चुके हैं. तो क्या है ए पार्ट में, लेट्स सी. द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,000,000 मीटर्स. तो ए पार्ट में क्या नंबर गिवन है? 384,000,000. इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट लिखते हैं, देन पॉइंट इंसर्ट करते हैं और जीरो को छोड़कर जो भी डिजिट है उसे लिख लेते हैं. तो कौन कौन से डिजिट है? 8 and 4 मल्टीप्लाइड बाय. नाउ काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर फर्स्ट वन. फर्स्ट डिजिट के बाद और कितने डिजिट्स हैं उसी नंबर को हम 10 की पावर एक्सप्रेस करते हैं. कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 10 की पावर हमें क्या मिल गई? 8. It is only the standard form of this given number. Now let's see B part. B part में ये नंबर गिवन है 300,000,000. अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो सबसे पहले हमें पहला डिजिट लिखना होता है, पॉइंट इंसर्ट करेंगे. नाउ जीरो को छोड़कर जो भी डिजिट्स होते हैं वो लिख लेते हैं, लेकिन इस नंबर में हम देख सकते हैं कि ओनली जीरोज ही हैं फर्स्ट डिजिट के बाद. तो एक जीरो हमने लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय. नाउ काउंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर आफ्टर 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स हैं. तो 10 की पावर क्या लिख देंगे हम? 8. 3.0 means 3 multiplied by 10 raised to the power of 8. Now let's see C part. In C part, C statement में हमें ये नंबर गिवन है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो वही फर्स्ट डिजिट पहले लिखना है, 1 हमें पहले लिखना होगा, पॉइंट. नाउ we should write all digits except 0. 2 7 5 6 मल्टीप्लाइड बाय. अब हमें काउंट करना है कि 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7. 10 की पावर क्या हो जाएगी? 7. It is standard form of this given number. Now let's see D part. In D part we have this number. तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो पहला डिजिट हम पहले लिखेंगे, 1, इंसर्ट पॉइंट. नाउ राइट ऑल डिजिट्स एक्सेप्ट 0. क्या है डिजिट? 4 मल्टीप्लाइड बाय. अब कितने डिजिट्स हैं हमारे पास 1 के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 10 की पावर हम क्या एक्सप्रेस करेंगे? 9. This is standard form of part D of question number 4. Now let's see E part. E part में हमें ये नंबर दे रखा है 1 00 000 000 एंड 000. एक ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे? बस वही मेथड है. पहला डिजिट सबसे पहले लिखेंगे, पॉइंट इंसर्ट करेंगे, इसमें सारे जीरोज हैं तो एक जीरो ले लेंगे. अब काउंट करेंगे कि पहला डिजिट के बाद कितने और डिजिट हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो 10 की पावर 11 हो जाएगी. 1.0 मीन्स 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power of 11. This is final answer of E part of question number 4. Now let's see
एफ पार्ट में हमें ये नंबर दे रखा है 1 2 000 एंड 000। तो इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला डिजिट क्या है? 1 है। पॉइंट 0 को छोड़कर कितने डिजिट है हमारे पास? सिर्फ एक ही है, वो है 2 को लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय। अब काउंट करना है क्या हमें? डिजिट्स आफ्टर 1। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को हम एज ए पावर ऑफ 10 एक्सप्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, this is answer of F part. Now let's see G part. G part में ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो वही मेथड है, फर्स्ट डिजिट लिख लेना है और सारे जीरोज हैं तो पॉइंट इंसर्ट करके एक जीरो ले लिया। अब ये सारे जीरोज को काउंट करना है, वही 10 की पावर हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 जीरोज हैं तो पावर 10 की 20 हो जाएगी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं कितने जीरोज हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो चिल्ड्रेन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से किसी भी लार्ज नंबर को क्या क्या फायदा है? हमारा टाइम भी कंज्यूम होने से बचता है। इतने बड़े नंबर को लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसे रीड करना भी बहुत इजी हो जाएगा और इसे एक्सप्रेस करने में, लिखने में भी हमारा टाइम बचेगा। नाउ मूव ऑन एच पार्ट। एच पार्ट में भी काफी बड़ा नंबर दे रखा है, तो इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पहला डिजिट लिख लिया हमने, पॉइंट इंसर्ट किया। अब जीरो को, लास्ट वाले जीरो को छोड़कर सारे डिजिट्स को लिख लेना है। क्या क्या है? 0 2 3। अब हमें काउंट करना है कि 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। Then we can express 22 as a power of 10. This is the standard form of H part. Now let's see I part. I part में ये नंबर गिवन है हमें स्टेटमेंट में, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 1 लिखा, पॉइंट इंसर्ट किया, 0 को छोड़कर सारे डिजिट्स लिख लेना है। 3 5 3। अब क्या करना है? यस, हमें काउंट करना है कि 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की पावर 9 हो गई। In J part, we have this number and express this number as standard form. तो 1 लिखा, पॉइंट इंसर्ट किया, अब क्या लिखना है? 0 2 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 की पावर क्या हो गई? 9। This way we have expressed standard form of all numbers in the given statements. Thank you.